देखो बहुत आसान आसान है, आज तो मेहनत नहीं करना है। चलो देखो, सेम कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, सेम केसेस इलेक्ट्रो, इसके बाद वही पढ़ाएंगे ये, इसके बाद यही पढ़ेगा, यही सेम पढ़ा है ना, सेम आया था ना। क्या लिखा हो देखो तो, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। मान लो बच्चा पहला वाला केस ले लेते हैं अपन हॉलो का, ठीक है। तो हॉलो का जब केस लोगे, हॉलो में देखो पहला इन्होंने लिया है आर लेस देन आर, यहाँ क्यों बना, यहाँ कहीं बनाना चाहिए था। देखो ये जो डिस्टेंस है, अगर अपन इनसाइड में कहीं देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अरे मतलब हॉलो के अंदर में कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ये हमेशा जीरो रहता है, ध्यान रखना। किस केस में, हॉलो। ये वाली चीज इलेक्ट्रोस इसकी प्रूविंग कर सकते हैं, बट फालतू में घिसेंगे नहीं, उसमें करा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है अगर तुम्हारे पास कोई हॉलो स्फीयर हो तो, कैसा हो, हॉलो स्फेरिकल शेल हो तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो। सर इससे फायदा क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, हमने इसको कैसे डिफाइन किया, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, ऐसे डिफाइन किया ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो अब अगर मैं तुमसे फोर्स का फॉर्मूला पूछूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलोगे, अरे एम को उधर भेज दो, तो एम इंटू ई लिख सकते हैं ना ऐसा, नहीं समझे। तो इससे तात्पर्य क्या है सर, इससे तात्पर्य ये है, देखो इधर, अब बोलो क्या मजाक कर रहे हो सर, देखो इधर, किसी एम मास की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा तो क्या बोलोगे, सर जी एम बाई आर स्क्वायर, भूल गए क्या। अगर मैं पूछूंगा कि ठीक है यहाँ पे फील्ड है जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं किसी स्मॉल एम मास को रख दूंगा तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो तुम बोल दो सर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जो मास को रखे हो इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, और फील्ड कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है ना। तो F इज इक्वल टू क्या, स्मॉल m जिसको लेकर आए हो इनटू, तो देखो तो क्या बन गया, स्मॉल m g कैपिटल M बाई, अरे यही तो है ग्रेविटेशन फोर्स, जी एम 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 वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। तो सर ऐसा क्यों बता रहे थे, ऐसा मैंने इसलिए बताया कि मैं कहूं कि एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के अंदर अगर मैं कोई m मास को रख दूंगा तो बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा, बोलो जीरो, बोलो क्यों, सर अंदर फील्ड जीरो है, अगर फील्ड जीरो है तो फोर्स भी, समझ गए क्या, अरे लिखा ना बच्चा फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ईजी। अब अगर ईजी ही अंदर जीरो है तो फोर्स भी कितना होगा, समझ गए क्या, बढ़िया। पहला केस क्लियर है, दूसरा आ जाओ। अच्छा यहाँ पहले क्या लिया था यार, ये पागल पागल हो गया क्या। अच्छा आर ग्रेटर देन आर लिखा था, मैंने उल्टा लिख दिया, अरे सॉरी, इसको ऐसे कर दे क्या, डायग्राम तो था लेकिन ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक से, ठीक है क्या, अगर आर छोटा हो तो, अब उल्टा कर लेते हैं। इस बार अंदर वाले अपन बाहर का बना देते, ठीक है। मान लो आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो तो रेडियस से बड़ी हो मतलब यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो अगर यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं बच्चा, तो अब देखो बच्चों कंफ्यूज ना होना, मुझे इस पॉइंट पी पे निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक। अब ये बाहर की बात है ना, तो इस पूरे मास को मैं कहाँ मान सकता हूँ, सीओएम पे, यार एक ही बात है ना, स्फेरिकल है, सेंटर पे मान सकते हैं, अरे ये बाहर की बात हो रही है ना, समझ गए क्या। तो अभी सिंपली क्या कर देना है, तो पॉइंट मास मान लोगे तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा, बोलो, तो तुम बोलोगे सर जी एम बाई आर स्क्वायर, समझ गए क्या, और ये दूरी है कितनी, आर, क्लियर है क्या, पक्का बाहर में ये चलेगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो तो, इधर देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है क्या, अरे यहाँ देखो ना यार, फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, देखो तो, ये ई है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दूरी है, अगर वही आर की वैल्यू बच्चा अगर कैपिटल आर तक जाओगे तो अंदर में तो फील्ड जीरो था ना, अरे नहीं समझे, अरे अभी तो बताया यार, अंदर में फील्ड कितना, अभी पढ़ा ना यार, अंदर में फील्ड कितना, जीरो पढ़ा ना। तो अगर यही ग्राफ को अगर मैं ऐसे यहीं पे तुझे दिखा दूं तो तुम क्या बोलते, देखो तो, सर अंदर में तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो जो भी फील्ड शुरू होगा किधर से शुरू होगा, इधर से होगा,
और बाहर में कैसा है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ऐसा बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, समझ गए? वही चीज यहाँ बना के दिखाया है। तो यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे 0। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे स्फेयर बना बना, अब जगह नहीं है तो ये रहता ना उसका रेडियस, तो अंदर में 0 बाहर ऐसा चलेगा। ठीक है, सेम कहानी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो वहां क्या होगा ना बच्चा, ऐसे करके चार्जेस सरफेस पे रहेंगे स्फीयर के, समझ गए क्या? तो अंदर में जब हम पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो तुम कहोगे 0। और पूछूंगा बाहर में कितना, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ जी होता है ना, वहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ गए क्या? तो बाहर में फिर ऐसा, तो वहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, समझ गए क्या? ठीक है, आगे देखो, वहां पे भी यही केस आएगा फिर से। ये क्या लिखा हो देखो तो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो पहला केस है बच्चा, अगर हम लोग आर को क्या ले लें, बड़ा, मतलब ये रेडियस, ये आर है बाहर में, तो बाहर वाले का तो टेंशन ही नहीं है। पूरे मास को कहाँ मान लें, सेंटर पे मान लें। तो फिर क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, E इज इक्वल टू जी एम बाई, समझ गए क्या? तो बाहर में तो सर जो फील्ड रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगा। क्लियर है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अलग स्लाइड है कि एक ही स्लाइड है, देखे तो। अच्छा, ये सॉलिड, हाँ, अंदर वाला आ जाओ अब, दोनों फोटो अंदर हाँ ठीक है। देखो, तो अगर बच्चा, यहाँ थोड़ा इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है, अगर r लेस देन r हो तो क्या होगा, अब इसको जरा ध्यान से देखना है ना, और याद भी करेंगे ये रिजल्ट को हम लोग। अगर मान लो हम कहीं यहाँ पे देखना चाहें अंदर में, ठीक, और ये कैसा है बच्चा, सॉलिड। सॉलिड मतलब समझते हो क्या, अरे पूरा मास अंदर भरा हुआ है, तो बाहर देख रहे थे तो टेंशन नहीं था, अंदर वाले का क्या करेंगे बताओ? तो अंदर में मान लो मुझे इस पॉइंट P पे क्या देखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे अगर मान लो देखना है मुझे ऐसे करके, तो यहां से मैंने एक मान लो आर रेडियस का स्फीयर बना लिया। ठीक है, ऐसा बढ़िया। अब मैंने कहा, जरा अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं इस स्फीयर का डेंसिटी पूछूं कि बच्चा डेंसिटी क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है क्या? तो इस पूरे स्फीयर का मास कितना दिया हुआ था, m, तो यहाँ लिख दिया m। और स्फीयर का ये रखा मास, वॉल्यूम कितना होगा, तो तुम कहोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब, लिखेंगे क्या? तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ रहा है देखो तो, 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, यही आएगा क्या? नहीं भाई, यही आएगा ना रे, 3m आ गया। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, डेंसिटी आया। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे सर अभी तक तो यही पढ़ा, जी एम बाई आर स्क्वायर, आई थिंक यही तो पढ़ा है ना, पक्का? तो अब इस बार लेकिन चक्कर क्या है कि सर, या इसकी वजह से देखना चाहते हो ना, ये अंदर वाला पकड़ के रखो, तो क्या इसका मास जो जो पूरे का मास होगा, क्या ये अंदर वाले का भी वही मास होगा, लाल वाले पोर्शन का अलग होगा ना? मास तो अलग ही होगा ना यार। तो इसका मास मान लो कितना है, एम डैश, ठीक। तो सर ये एम डैश कैसे निकलेगा? तो तुम बोलोगे सर एम डैश इज इक्वल टू, मुझे डेंसिटी तो पता है ना पूरे स्फीयर का, और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना, यही ना। तो एम डैश में एम डैश के लिए अगर पूछे बताओ ये एम डैश कितना होगा, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं क्या, सर डेंसिटी और अंदर वाले का वॉल्यूम फिर वी डैश। तो अंदर वाले का वॉल्यूम इंटू वी डैश अगर करोगे, तो रो कितना आया था, 3m/4 पाई r क्यूब। और अंदर वाले का वॉल्यूम बेटा, इसका रेडियस कितना लिया था अपन ने, स्मॉल आर ना, तो इसका वॉल्यूम क्या बोलोगे, 4/3 पाई r क्यूब। तो जरा ध्यान से देखो तो क्या क्या कट जा रहा है, 4 पाई गया, 3 से 3 गया, तो बचा क्या हमारे पास, 3m बाई, अच्छा 3 कट गया था,
क्या बचा, ये m बचा और स्मॉल r का क्यूब और कैपिटल R का क्यूब, यही है ना। बढ़िया। चलो अब लगा दो फॉर्मूला। सर इस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए था तो ले लो। E इज इक्वल टू कैपिटल G, मास कौन सा लेंगे, m वाला लेंगे कि m डैश वाला लेंगे, m डैश वाला। m डैश वाला कितना आ रखा है, m r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब, दिखा क्या। तो फॉर्मूला क्या, जी एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ना। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहीं पे देख रहे हो ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, स्मॉल r का स्क्वायर, दिखा क्या। तो ध्यान से देखो तो एक r स्क्वायर से क्यूब वाला जाएगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। इसको याद रखोगे, इसको याद रखना है हमेशा, क्योंकि यही के रिजल्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो डायरेक्ट याद रहेगा तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। सर फायदा क्या हुआ, हमें तो ई और आर के बीच में रिश्ता चाहिए था। जरा ध्यान से देखो तो क्या रिश्ता आ रहा है। अगर तुम ई और अरे ये आर तो फिक्स है ना यार, रेडियस तो कांस्टेंट है, पर ये आर क्या, ये तो वही डिस्टेंस है ना। अरे ऐसे ऐसे आर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ देखो तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे आर ऊपर में आया है ना, समझ गए। और आर की डिग्री कितनी है, 1। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आर की डिग्री 1 हो तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, आर की डिग्री 1 हो तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें सारा फोकस किस पे करना है, इस वाले पे करना है। क्लियर। अब देखो याद करने की जरूरत नहीं रहती कि सर इतना लंबा डेरिवेशन हम बैठ के याद कर रहे हैं, तुम्हारा तो काम यहीं से बन जाएगा। लेकिन डेरिवेशंस पता रहेगा तो थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। तो तुम फॉर्मूला पे फोकस करो सर। तब से स्फेरिकल ले रहे थे तो उसका मास बाई क्या कर रहे थे, डिस्टेंस का स्क्वायर ही कर रहे थे ना। तो जब अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, यहाँ पे कहीं देख रहे हो, तो बड़ा वाला मास थोड़ी लोगे, कौन सा वाला लेंगे। समझ गए क्या, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, जी एम आर अपॉन आर क्यूब। आर स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, ठीक। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चा तो ऐसा बनेगा, कुछ समझे क्या। अरे अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था ना यार, और बाहर में तो वही था पुराना वाला ही। समझ गए क्या। तो हम दोनों ग्राफ को एक जगह अगर बना ले, देखना सर, अगर हॉलो सॉलिड, सॉरी हॉलो, हाँ हॉलो स्फीयर रहा और दूसरा सॉलिड वाला रहा, तो हॉलो वाले में सर क्या था, अंदर में 0 और बाहर इनवर्सली, समझ में आया क्या। और इस वाले में अंदर में सीधा, फिर ऐसे, समझ गए क्या। E प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी आर, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सर E 0 और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ गए क्या। अच्छा दोनों में यहाँ सेम कैसे आ पाया था, तो सर पॉइंट मास मान लो ना, पूरा मास वहां पे बीच में ही है, एक ही बात है, सर से निपटा दिया, ठीक है। अच्छा ये क्यों आ गया इतना जल्दी, थोड़ा ऐड करते हैं स्लाइड इसमें, ठीक है। मेरा मन नहीं भरेगा ना इतने में, ठीक है। क्या बोल रहे हो, अरे मन, चुप बे। चलो देखो तुम्हारा डर थोड़ा और निकालते हैं। चलो मैं इलेक्ट्रोस्टैट यहीं पढ़ा रहा हूँ ना, देखते जाओ। अरे बातें नहीं भैया, इलेक्ट्रोस्टैट भी साथ ही साथ खत्म कर रहे हैं हम लोग, वहां से फॉर्मूला लिखते चलेंगे, इसीलिए सारे कहानी यहीं पे कर लेते हैं। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या बच्चा, तबीयत खराब है, घर जाना है। पानी वानी पियो, पानी भी नहीं पीना है। अच्छा ज्यादा पी ली, नाश्ता की थी सुबह, नाश्ता भी नहीं की है। क्यों नाश्ता क्यों नहीं करते तुम लोग, कितना बजे क्लास था, हैं 10:30 बजे क्लास था।
उसके बाद भी टाइम नहीं मिला। 9:30 बजे कहाँ था यार, 10:30 से ना क्लास था, और फिर भी टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं नाश्ता की? हाँ बे, नाश्ता क्यों नहीं की? नहीं, इन लोग से पूछ रहे, नाश्ता क्यों नहीं की? कभी नहीं करते हो? दूध दूध 26 रुपए का आता है, दोनों ले आओगे हो जाएगा, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के पी के आ जाया करो। क्या चीज? कॉर्नफ्लेक्स खा लो। अरे कुछ नहीं तो ओट्स खरीद के लाओ बे, सस्ता। मैंने बताया था ना उस दिन, भैया सबसे बढ़िया नाश्ता है ओट्स लो, अब 5 रुपए का मैगी मसाला। समझ गए क्या? खोलाओ, ब्रश करते रहो, पानी बिठा दो, जब तक मुंह हाथ धोगे तब तक तैयार हो जाएगा। मैगी मसाला फाड़ के रख दो, थोड़ा सा नमक डाल देना बस स्वाद अनुसार, है ना, काम बन जाएगा। जरूरत ही नहीं। वैसे मैं ज्ञान ही दे सकता हूँ इस मामले में, 2 ही दिन अच्छा लगता है मेरे को भी, तीसरा दिन भूखे ही आता हूँ। पर हम बीमार पड़ेंगे तो तुम लोग को ज्यादा जरूरी है रे। देखो हम बीमार रहेंगे फिर भी 4 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मार सकते ना, चल ही कट जाएगा ना 5वां दिन का। समझ रहे हो ना, तो थोड़ा देखो इधर। क्या चीज? नहीं मेरा नहीं कटता, लेकिन हम भाग जाएंगे अगला दिन। देखो इधर हम 10 दिन में नहीं आएंगे तो भी नहीं कटेगा, देखो इधर। तो क्या चीज? नहीं नहीं, क्या चीज? तो भाई हम फिर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते हैं क्या? हम कहेंगे ठीक है काटो तो फिर नहीं पढ़ाएंगे उतना। देखो तुम, चलो आगे। अच्छा अब थोड़ी उधर जा रहा है, देखो इधर। ओके तो इधर सुनो। अरे, अच्छा रिंग वाला केसेस कर लिया था हमने, रिंग का कर लिया था, तो थोड़ा आर्क वाला कर लिया था, आर्क नहीं किया था। चल देख। अरे, तो आज के बाद जिंदगी में आर्क ये पहली बार तो नहीं टकरा, अब तक तो टकरा गया होगा, टकरा चुका है ना ये। तो आर्क का कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या, कैसे सॉल्व करना है? अरे कहा कि एम मास ऐसे करके एक आर्क पे, समझ गया, जब गोला घुमा दोगे तो सर्कल हो जाएगा। तो और इसका रेडियस है आर, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे बोलो? अरे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पी पे निकालना है। क्या करें? फील्ड का फॉर्मूला क्या है? जीएम बाई एम। कैसा है? पॉइंट मास, पर मास तो पूरा ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्या करें? छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना, इसकी चौड़ाई कितनी, याद आया क्या? चौड़ाई कितनी डी आर, पहले भी सिखाया था, जब भी आर का ऐसे सॉल्व होगा। तो ठीक है, इसको ले लिया मान लो बच्चा हमने डी आर, ठीक। उसके बाद क्या बोला था मैंने? मान लो इसको ऐसे करके खींचे, तो अब बताओ इस वाले को क्या सिखाया था? ये कुछ एंगल थीटा पे, याद आ रहा है क्या? रटा, मैंने कहा हर बार यही होगा। पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। तो वेक्टर की तरह सॉल्व होगा ना। तो तुम अगर बच्चा एक बात बताओ मुझे, अगर तुम यहाँ पे इस छोटे से मास की वजह से अगर तुम फील्ड देखो ग्रेविटेशनल फील्ड डी, तो वो ऐसे होगा ना इस तरफ, तो और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इस तरफ क्या आएगा, डीई का, बहुत बढ़िया। और इस तरफ क्या आएगा, डीई का, कुछ समझे क्या? और ये सिमेट्रिक है ना बाबा? नहीं। अरे ऐसे ही डीएम इस तरफ भी तो होगा, क्या वो भी कुछ एंगल बना रहा होगा ऐसे करके? अरे ऐसे ही वाला थीटा, तो इसका भी डी का कॉस थीटा बेटा इधर ही जा रहा होगा, लेकिन साइन किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा ना। उसी तरह यहां चूज करोगे तो कॉस ऐसे जा रहा होगा और साइन ऊपर जा रहा होगा, और इसी के ठीक अपोजिट में यहाँ। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर कॉस वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, केवल डी का साइन थीटा। समझ गए क्या? तो तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, डीई का साइन थीटा। और इसको बना कौन रहा है? सर एक छोटा सा डीएम बना रहा है। समझ गए क्या? चलो अब डीई की वैल्यू लिखते हैं। तो डीई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जी, मास कितना है, डीएम, और ये दूरी कितनी है, आर रे गधो, रेडियस आर, दूरी है ना आर स्क्वायर, चेप दिया पकड़ के। तो सर डीई भी आ गया हमारे पास। बट सर ये तो एक छोटा सा डीएम की वजह से है, ये छोटा सा डीएम की वजह से है। और आपको किसके लिए चाहिए, सारे के लिए चाहिए। तो अब हाँ, तो सर एक का, एक छोटे वाले का कितना बन रहा था, डी साइन थीटा,
इसके बगल वाले का क्या बनेगा, डी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अब मुझे करना है क्या, सारे मासेस को कवर करना है ना, तो सब मास लेकिन क्या अलग अलग एंगल बनाएगा। अबे ये वाला थीटा बनाया था, अगला थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, सब अलग अलग एंगल बनाएगा ना। तो मतलब देखो सीन समझो जरा। तो मान लो ऐसे एक और टुकड़ा यहाँ लिए होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टुकड़े होते हैं ना, तो पहला वाला का कुछ और एंगल बन रहा होता है ना यार, उसके बाद वाले कुछ और कुछ और कुछ और। पकड़ पाई क्या। तो अगर मुझे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो कुछ ऐसा आया होता, देखो तो, डीई साइन थीटा 1 प्लस डीई साइन थीटा 2 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे एन अरे बहुत सारे टुकड़ों में कर दिया ना। समझ गए क्या। तो सर सबको जोड़ना है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, समझ गए क्या। नहीं। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डिस्टेंस नहीं, इस बार वेरिएबल कौन है, ये आर दिख रहा है क्या, एंगल है ना। तो लिमिट किस पे लगेगा, इसी पे ना, 0 से लेकर 180, समझ गए क्या। और यहाँ किसको लिख दे सर, डीई का साइन थीटा। आसान नहीं है चीजें। तो अब बताओ जरा डीई की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर जी डी एम बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, दिखा क्या। और यहाँ क्या है, साइन थीटा। तो जब साइन और वेरिएबल कौन है, सर थीटा ही है, तो मुझे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, डी थीटा। अरे थीटा हो तो क्या चाहिए, और तुम्हारे पास क्या है, तो सॉल्व तो होगा नहीं। तो जरा डीएम की वैल्यू निकालो तो, डीएम कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई इसका इसका लेंथ कितना होगा, पूरे का कितना होता है 2 पाई आर, तो आधे वाले का कितना हो जाएगा, पाई आर होगा। तो ये क्या आया, मास पर यूनिट लेंथ आया ना, और इसकी चौड़ाई कितनी ली थी तुमने, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, हर बार तो ये घिसा पिटा स्टेप रहता है। तो अब उठा के रखो डीएम को, तो तुमने कहा जी एम अपॉन पाई आर, दिखा क्या, एम अपॉन पाई आर, अच्छा पाई आर, और यहाँ देखो तो बच्चा, नीचे क्या था आर स्क्वायर, और यहाँ डी आर, और यहाँ साइन थीटा, दिखा क्या। तो आर से एक आर कैंसिल होगा। अच्छा एक और काम करो, रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अरे रुको रे। तो मुझे तो थीटा चाहिए ना यार, और अभी क्या आया है, तो डी आर को भी हटाना पड़ेगा ना। तो डी आर को हटाने के लिए क्या सिखाया था आर्क वाले केस में, भूल गए क्या, याद भी करवाया था, ये डी थीटा, ये रेडियस, इसकी चौड़ाई कितनी, डी आर। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई आर, तो याद करवाया था मैंने, डी आर इक्वल टू क्या बोल दिया करो, आर डी थीटा, याद आया क्या, ये पहले भी किया है हमने, नहीं किया है, किया है ना। तो फिर, तो डी आर की जगह क्या लिख दूं, आर डी थीटा लिख दूं। तो देखो तो एम अपॉन पाई आर, और डी आर की जगह आ गया आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हुआ, तो एम बाई पाई डी थीटा, समझ गए क्या। अब लाके वैल्यू रखो, मजा आ जाएगा। जी को बाहर फेंक दिया मैंने, आर स्क्वायर को बाहर फेंक दिया, और डी एम की वैल्यू क्या आई है, एम बाई पाई, इसको बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था। तो अंदर में क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर पाई। क्लियर है। वैसे ना मैं तुम्हें एक अस्त्र बताता हूँ, जिससे ना हम ना आर्क आर्क के जितने भी सवाल होंगे ना, वो ऐसे ही बन जाएंगे, हम इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक। पहले लेकिन इसका रिजल्ट निकालते हैं, आ जाओ। जी एम आर स्क्वायर पाई, इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, पता है ना, माइनस कॉस होता है, ठीक है, 0 से पाई। तो पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 180 -1 होता है, तो -1 माइनस क्या बन जाएगा, +1। फिर फॉर्मूला का माइनस और 0 रखोगे, मैं लिख ही देता हूँ ना, माइनस कॉस पाई, फॉर्मूला का माइनस, माइनस कॉस 0 डिग्री, दिखा क्या। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अंदर देखो तो, माइनस कॉस पाई कितना होता है, -1, माइनस माइनस +1, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 GM R² पाई, समझ गए, ठीक है। तो हम अब, सर देखो अब इसी में ना सवाल बन सकते हैं,
कि कोई तुमसे पूछ ले कि यार आर्क ना इतना ही है, कुछ समझ रहे हो क्या? तो फिर तो फिर पार्ट, देखो प्रोसेस तो यही चलेगा ना ऐसे करके, छोटा सा डी थीटा थीटा, कुछ समझ रहे हो क्या? पर यहाँ पे कहानी, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे कहानी लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। जब तुम डीएम लोगे तो इस तरफ डीई आएगा, तो यहाँ पे जब थीटा लोगे तो इस तरफ डीई का कॉस, और इस तरफ डीई का साइन। पर इस बार कोई ऐसे बगल में नहीं है जो साइन को कैंसिल कर देगा, तो सारे कॉस वालों को भी 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और सारे साइन वालों को भी। समझ गए क्या? तो यहाँ पे एक आता कॉस वाला और एक आता, और फिर इनका रिजल्टेंट आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चा कॉस कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ी कैंसिल हो रहा है। तो जो प्रोसेस ये फॉलो हुआ है ना साइन के साथ, सेम आएगा। बस चक्कर देखो, एक साइन वाला आएगा, और जहां 0 से, यहाँ देखो लिमिट क्या था, 0 से पाई ना, वहां आएगा 0 से केवल π/2। तुम चाहो तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम चीज लिखो, यहाँ लिखना 0 से π/2 साइन, और दूसरा वाला भी यही प्रोसेस, और वहां क्या आएगा कॉस, और 0 से π/2। समझ गए क्या? तो एक आ गया तुम्हारे पास कॉस वाला, और एक आ गया तुम्हारे पास साइन वाला। तो दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, √ऑफ a² + b² होता है ना यार, वही कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर ये बहुत लेंदी पड़ता है ना? तो अब जैसे मान लो ऐसे कोई दे दे, देखो कोई अगर ऐसे दे दे, इस टाइप का है, अब सर प्रोसेस तो यही करेंगे, 0 से कहां तक घुमा देंगे, 270 तक। समझ गए क्या? तो लेकिन हम क्या करते हैं ना कि एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमारे हर जगह काम आ जाए। ठीक, कि आर का जो भी क्वेश्चन है सर ऐसे ही करना है। तो जैसे मान लो बच्चा, ऐसे करके मैंने एक आर्क ले लिया रैंडम, ठीक, अब कितने एंगल का मुझे नहीं पता, बस इतना मैंने कह दिया कि इसका ये रहा मान लो आर रेडियस, और यहाँ पे बचवा मान लो कुछ कुछ एंगल बना रहा होगा ना यार सेंटर पे, तो ये सेंटर पे एंगल बना रहा मान लो फाई। ठीक है, ऐसे एंगल बना रहा है, प्रोसेस वही करते हैं। चलो आ जाओ, तो थोड़ा सीखने मिलेगा तुम्हें। तो मैंने कहा थोड़ा देखते जाओ, इसको मैंने ऐसे दो पार्ट में बांट दिया। ठीक, तो ये वाला एंगल बेटा कितना होगा 5/2, ये भी कितना हो जाएगा 5। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, इसलिए आज घर जाके प्रैक्टिस कर लेना 2-4 बारी। तो सर प्रोसेस तो अभी भी यही होगा। मान लो बच्चा इसका मास है m, या मान लो मैंने कह दिया इसका डेंसिटी है, मास डेंसिटी वो लैम्डा है, ले सकते हैं ना। लैम्डा क्या होता है सर, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं अपन, लैम्डा बोलते हैं। तो जो प्रोसेस रहेगा बच्चा वो तो वही रहेगा सर, क्या, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो डीएम का, जिसकी चौड़ाई कितनी ले लेंगे dr, पक्का। उसके बाद इसको यहां से ऐसे करके ज्वाइन करा, देखना ध्यान से, ठीक है। फिर से वही घिसा पिटा, ये छोटा सा एंगल कितना होगा डी थीटा होगा, और ये यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो डी और डीएम की वजह से जब फील्ड देखोगे तो डीई इसी तरफ होगा ना, अरे मास की तरफ ही तो होता है, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो इस तरफ क्या बोल दोगे, क्या है डीई का कॉस थीटा, और इस तरफ ऐसे करके क्या हो जाएगा, कुछ समझ पा रहे हो क्या? अरे डी का कॉस डी का, तो इसी के सिमेट्रिक में ऐसे जाएगा, तो उसका भी जो कॉस होगा, अच्छा मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया है, एक काम करते, नहीं वैसे आ जाएगा, अच्छा नहीं उल्टा नहीं है रे, पर रुको थोड़ा तुम्हारा काम आसान कर देते हैं, उल्टा उल्टा कुछ नहीं है। देखो तुम्हारा काम आसान कर दे, तुम्हें देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, देखो इधर मान लो यहां से ले लेता हूं मैं एंगल थीटा, अब ठीक है। तो ये क्या है बच्चा बोलो डीई, तो ये क्या हो जाएगा डीई का, दिखा क्या, तो इस तरफ ऐसे क्या हो जाएगा डीई का, समझ गए क्या? ऐसे ही यहाँ पे एक पार्ट ले सकते हैं, तो उसका डीई का साइन थीटा इस तरफ आएगा, कुछ समझे क्या? तो ये साइन और साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, पर उसका भी डीई का कॉस थीटा किधर जाएगा, तो ऐड कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ डी के कॉस थीटा वाले ऐड होंगे, समझ गए? अरे ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो तुम्हें समझ में इतना अब पकड़ पा रहे हो क्या? सर सीधा लिखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीई का, पकड़ पाओगे क्या सीधा, डी का चेप दिया, और अब ध्यान से ना, डीई कितना होगा कैपिटल जी, छोटा सा मास, दूरी कितना
डीएम को कैसे तोड़ते हैं? लैम्डा डॉट डी आर, याद आया क्या? अरे लैम्डा दिया था ना, डेंसिटी एम बाई एल। और बोलो, और डी आर को कैसे, क्या याद कराया मैंने डी आर के लिए? सीधा बोलो आर डी थीटा। हुआ क्या? तो आर डी थीटा लिख दिए। तो अब बताओ जरा मुझे, डीई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम लोग फाइनली? सर जी, और डीएम की जगह क्या लिखा? लैम्डा। और डी आर की जगह क्या लिख दिया? आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पकड़ पाए क्या? तो एक आर से स्क्वायर गया, तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई? जी लैम्डा डी थीटा, सॉरी आर क्यों लिख रहा हूं मैं? हाँ हाँ ठीक है भाई, जी लैम्डा डी थीटा बाई आर लिख लिया क्या? इतना टाइम पास कर लोगे? अब पकड़ के रख दो यहाँ। अब लिमिट थोड़ा ध्यान से लगाना। सेंटर ऐसे है ना, सुबह फाई फाई दिया था ना एंगल, तो इधर इसके इधर तरफ आधा था, इधर भी आधा था। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। जब हम ऐसे करके क्लॉकवाइज आते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिखते हैं। नहीं, अरे ऐसे जब बनाते हो तो +60 लिखते हो ना बे, और ऐसे लिखते हो तो क्या लिखते हो? -60। तो अगर मान लो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, लिमिट लगाना है, तो क्या लिखूंगा? -60 से, समझ गए क्या? ये पोजीशन कौन सी होगी? -60 +60। तो अब यहाँ पर है, ऐसे इधर आ जाऊं, तो यहाँ से ऐसे घूमना है, तो ये कितना पे है? और ये क्लॉकवाइज हुआ ना भाई, तो -5/2 से +5/2 तक। तो लिमिट क्या लगा दूं? -5/2 से +5/2। समझ गए क्या? तो देखो जो रिजल्ट आएगा वही याद कर लेते तो हमारे सारे आर के सवाल बन जाते हैं। तो जरा देखो तो डीई कितना आया था? तो तुमने कहा सर जी लैम्डा डी थीटा बाई आर आया क्या? और यहाँ क्या है? इनटू कॉस थीटा। ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और कहीं कुछ, एक मिनट। हम्म, अच्छा पहले उसके टर्म में निकाला था ना, ठीक। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है कहानी। तो अब बताओ जरा मुझे, जो कांस्टेंट है बाहर फेंको उसको, जी लैम्डा आर, अंदर कौन बच गया? कॉस थीटा डी थीटा -5/2 से +5/2 तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। सुबह साइन थीटा होता है सिर्फ। क्या होता है? साइन थीटा। तो चलो मैं इसको इधर देखो, क्या लिखा? साइन थीटा लिखा। और लिमिट क्या लगा है जरा देखो तो, -5/2 +5/2 रखे, अपर माइनस। तो जरा देखो तो क्या आएगा? sin 5/2, फॉर्मूला का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, साइन माइनस, रुको यहाँ, देखो इधर लिख देता हूँ, देखना जरा क्या आ रहा है? sin 5/2, फॉर्मूला का माइनस, साइन -5/2 दिखा क्या? अरे नीचे वाला -5/2 था ना, तो अपर माइनस लोअर होता है। अपर 5/2 फॉर्मूला का माइनस, तो ये क्या आ जाएगा देखो तो, sin 5/2। और साइन माइनस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। कुछ समझे क्या? ठीक है। तो जरा देखो तो, अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, पकड़ना। जी, अच्छा, sin 5/2 +sin 5/2 क्या हो जाएगा? 2sin 5/2 होगा क्या? अरे एक ही जैसा है ना। तो देखो तो आंसर क्या आ रहा है? जी लैम्डा बाई आर दिखा। और यहाँ क्या लिख दो? 2sin 5/2। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इससे आपके सारे काम बन जाएंगे। जरा चेक करते हैं सही आया है गलत आया है। इधर आ जाओ। अगर अगर इधर आ जाओ, क्या है देखो आंसर? जी लैम्डा। अब तुम ऐसे याद करना इसको, टू को आगे कर, 2g λ/r, 2g λ/r sin 5/2, 2g λ/r sin 5/2। तो सर आर के लिए हमसे आंसर याद करा 2
लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई टू। तो मान लो अगर सवाल ऐसा था, अरे आर्क वाला था ना यार, आर रेडियस का, देखते जाओ, आर रेडियस का था, मुझे यहाँ पे चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो सीधा क्या लिखूंगा, ई इज इक्वल टू 2 जी लैम्डा बाई आर, और साइन फाइव बाई टू मतलब ये वाला एंगल फाइव, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, साइन 90। तो ये कितना आ रहा सॉल्व करने पे, 2 जी लैम्डा बाई आर। समझे क्या, सीधा आंसर लिख दिया। ठीक है, तुम बोलोगे सर वहां तो अलग आंसर आया था, तो फिर अलग कैसे हुआ, यहाँ तो आंसर लिंक कुछ और आया था, कहाँ गया, पीछे आया था, आगे, नहीं यही वाला तो था। इसका रिजल्ट कहाँ निकाला था हम लोगों ने, 2g m r² पाई आया था। सर वहां ऐसा नहीं आ रहा, क्यों, अरे बेवकूफो, यहाँ लैम्डा के टर्म में दिया हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिखते हैं, m अपॉन, बोलो, अरे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, m अपॉन पाई आर, यही हो, अरे मास था ना, m मास डिस्ट्रीब्यूटेड r रेडियस पे, तो देखो अब लैम्डा का वैल्यू रख के चेक करो तो सेम आ रहा है, 2g लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, m पाई आर, और पहले से एक आर था, तो 2g m r² पाई, अब चेक करो तो आया क्या सेम, क्या फायदा हुआ, ऐसे नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करेंगे, हम सिर्फ क्या रिजल्ट याद कर ले तो मेरा काम बन जाएगा, बोलो। सर एक आर्क के आज के बाद सवाल आएंगे ना, आर्क के सवाल आएंगे, सेंटर पे पूछा, तो कुछ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रख लो, बस ध्यान क्या रखना कि वो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिजल्ट निकला है, समझ गए क्या, स्केलर में नहीं वैलिड रहेगा, ठीक है। ये ई कैसा है बेटा, वेक्टर है ना, तो ये फॉर्मूला कहाँ लगा देंगे, तो अब मान लो अगर मुझे किसी ने कह दिया, समझ पा रहे हो क्या, ऐसे कि भैया इस पे एम मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इस जगह पे फील्ड बताओ, तो नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो बहुत टफ नहीं हो जाएगा रे, सीधा क्या कर देंगे, 2g लैम्डा बाई आर, समझ गए क्या, और एंगल ये एंगल तो पता बता ही देंगे ना, 200, तो 270 का आधा कर देंगे, साइन में लिख के चेप दो, समझ गए क्या, तो इस तरीके से ये सारी कहानियां चलती हैं। आज तो तुम लोग का मन एकदम नहीं लगा पढ़ने में, ठीक है छोड़ दिए लो, हो गया, चलो जाओ जाओ खाओ, नहीं तो पता चला निपट उपट गए तो कल से दिखोगे भी नहीं।